खराब होनी शुरू हो चुकी है। देश की राजधानी के कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 310 के पार चला गया है, जिससे कि इसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है और ग्रैप फेज 2 को लागू करने की नौबत तक आ गई है। एक तरफ गैस का दिल्ली जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गई है, वहीं इस मामले में सियासत खत्म नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी और हरियाणा पर इल्जाम लगा रही है, वहीं यूपी और हरियाणा सरकार पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। दिल्ली में फिर जहरीली हुई हवा, बहुत खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। दिल्ली में ग्रैप का दूसरा चरण लागू। दिल्ली की हवा में फिर से जहर घुलने लगा है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। अनुमान यह है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति और भयावह होने वाली है। दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में चली गई है। इसका कारण है पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण और मौसम का खराब होना। हवा में प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर पहुंच गया है। हवा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण यानी CAQM ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के दूसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है। 300 से ऊपर जब AQI बढ़ता है तो ग्रैप 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि AQI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में एनसीआर में ग्रैप 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। ग्रैप का दूसरा चरण लागू। 19 किलोवाट से कम क्षमता वाले पोर्टेबल डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर रोक। पार्किंग शुल्क, CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश। लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील। जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य पर रोक। खुले में लकड़ी या कूड़ा न जलाने की अपील। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार पर फोड़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने के मामले में बरेली मंडल के 62 किसानों पर कार्रवाई की है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि कैथल जिले में ऐसे 123 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 63 पर जुर्माना लगाया गया है और 22 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। कैथल जिले की बात करें तो 123 मामले अभी तक आए हैं, जिसमें हमने 63 पे फाइन किया है 1,57,500 रुपये और इसके अलावा अभी तक 22 FIR हुई हैं। दिल्ली में यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया है और उसमें झाग का सैलाब दिख रहा है। अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा से पहले यमुना नदी बर्फनुमा सफेद झाग की परतों से ढकी हुई है। हालांकि कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। पिछले 10 साल से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और की सरकार लगातार ये दावे करती आई है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास का शहर बनाएंगे और यमुना पॉल्यूशन को लेकर भी वो लगातार बड़े दावे करते रहे। लेकिन हकीकत क्या है ये सामने है। कालिंदी कुंज से कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ रुकें बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़।